Welcome to P. Agarwal Editorials. Today we are going to do the lesson 4 Human Capital Formation in India. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल क्या है। तो ह्यूमन कैपिटल बेसिकली हम जब एक इंडिविजुअल को विद स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है और वो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है तब हम उसे ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। मतलब हम उसे कोई इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलती है उस तब हम ह्यूमंस को ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में कहेंगे। रादर अगर इंडिविजुअल्स के पास स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस है पर लेकिन वो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो उसको ह्यूमन कैपिटल नहीं कहेंगे। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ट्रेनिंग increases human capital leading to higher income and overall economic growth। अब फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या फ़र्क है कि जो फिजिकल कैपिटल है वो टचेबल एसेट्स हैं जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग्स, और ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट है यानी कि जिसको हम टच नहीं कर सकते। वो एक स्किल है या फिर एक अच्छी हेल्थ है जो एक इंसान अपने अंदर लेकर चलता है। और जो फिजिकल कैपिटल है वो इजीली एक प्लेस से हम दूसरी प्लेस तक लेके जा सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल को नहीं लेके जा सकते। व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यही है कि हम एक इंडिविजुअल की कैपेबिलिटीज़ या प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। कैसे? एजुकेशन देकर, हेल्थ केयर और भी कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि उसको मार्केट रिलेटेड स्किल सिखाकर। तो सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? सबसे पहले एजुकेशन, कि हम उसकी नॉलेज, स्किल्स या फिर जो बढ़ाएं जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी और वो एक एम्प्लॉयबल कैंडिडेट बने। उसकी फॉर्मल स्कूलिंग, हायर स्कूलिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग अच्छी करी जाए। हेल्थ, तो फिट टू वर्क हो ताकि वो अच्छे से काम कर सके और उसको मेडिकल केयर, सैनिटेशन और न्यूट्रिशन का एक अच्छा एक्सेस दिया जाए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जिससे कि हम उसको जॉब स्पेसिफिक स्किल सिखा सकें और वो हमारे को बाद में प्रॉब्लम ना आए और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें। माइग्रेशन, skilled workers moving to regions with better opportunities leads to higher earnings and skill enhancement। Then information, उसको जब जॉब्स का, एजुकेशन का, हेल्थ केयर का पता चलेगा कि अच्छा मैं अगर ये स्किल्स डेवलप कर लेता हूँ तो मुझे ये इधर इनकम में फ़ायदा हो जाएगा या इस चीज़ में फ़ायदा हो जाएगा। तो हम जब उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो खुद डाटा एनालाइज करेगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी करेगा और रिसोर्सेज को यूज़ करेगा। तो इस तरह भी हम बेटर ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं। फिर ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है? ह्यूमन कैपिटल जो है हम इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पे कर रहे हैं। हम अगर किस ह्यूमंस में अपनी तरफ से इनपुट डाल रहे हैं तो हम आउटपुट के लिए डाल रहे हैं। तो हम एंड गोल हमारा आउटपुट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। ह्यूमन डेवलपमेंट में एंड गोल है कि पर्सन की वेल बीइंग, मतलब वो एक अच्छी लाइफ जी रहा है, हेल्दी लाइफ जी रहा है, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। इसमें हम आउटपुट की अपेक्षा नहीं रख रहे हैं। स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, तो इंडिया ने काफ़ी ग्रोथ करी है पर अभी भी बहुत चैलेंजेस हैं उसके पास। अभी भी उसको काफ़ी काम करने की ज़रूरत है अपना ह्यूमन कैपिटल अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है। अगर हम इस पॉपुलेशन को एसेट ही नहीं बना पाएंगे तो मुश्किल है। एजुकेशन, तो हम प्राइमरी, हायर एजुकेशन में ऑल द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी है बट फिर भी चैलेंजेस जैसे कि ड्रॉप आउट्स या रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं वो अभी भी हैं। अब यूडाइस का जो रिपोर्ट आई उसमें भी हमने देखा कि ड्रॉप आउट रेशोज बढ़ रही हैं। ऑल दो बीच में एडिटोरियल्स में इंफॉर्मेशन ये भी आई कि बिकॉज उस समय आधार कार्ड से लिंक कर दिया है इस कारण ड्रॉप आउट रेशो ज़्यादा शो रहा है, बट फिर भी ड्रॉप आउट तो रेट्स तो थे ही। Healthcare, improvements in life expectancy and reduction in mortality rates have been achieved, but rural healthcare infrastructure is inadequate. Importance of human capital formation, तो अब हमें क्या फ़ायदा होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का? प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इनक्वालिटीज़ कम हो जाएंगी, इनकम गैप कम हो जाएगा। जब हर एक इंसान को एजुकेशन और हेल्थ केयर का एक्सेस होगा, हर एक बंदा रिसोर्सेज यूज़ करेगा और अच्छे से काम करेगा तो ऑब्वियसली इनकम गैप में कम होगा। इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, तो एजुकेटेड जो इंडिविजुअल्स हैं वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इनोवेशन लाएंगे। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो बेटर एजुकेशन और हेल्दी हेल्थ जो है वो सोशल वेलबींग को इन्हांस करेगी। देन चैलेंजेस इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अब चैलेंजेस क्या आते हैं? इनएडुकेट रिसोर्सेज, तो पहले की पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन और हेल्थ केयर है वो अभी भी काफ़ी कम है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के रिलेटिवली। देन इनइक्वालिटी इन एक्सेस, तो रूरल और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ जो है वो अभी भी बैरियर फेस करती हैं कि वो क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर को एक्सेस ही नहीं कर पाती हैं।
ब्रेन ड्रेन, तो जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज में चले जाते हैं, जिससे कि इंडिया का ह्यूमन कैपिटल बेस कम हो जाता है क्योंकि उन्हें वहाँ पे ज़्यादा इनकम हो रही होती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, स्किल्ड वर्कर जो हैं उनको ऑफन फाइंड जॉब्स बिलो देयर क्वालिफिकेशन, जिससे कि वेस्टेज ऑफ टैलेंट हो रहा है। फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की तो हमने यूजुअली काफ़ी देख लिया कि एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान है, मिड डे मील स्कीम्स है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है, या फिर हेल्थ केयर में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत योजना, पल्स पोलियो प्रोग्राम, तो ये सब जनरली रहे जिससे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जिनसे नेशनल ह्यूमन कैपिटल हम बेसिकली जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।